हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप कि आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से देखी होंगी और आपको जितना मैंने कराया है वो सारा पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट 2 दिनों से मैं अपनी वीडियोस नहीं डाल पाई थी, उसके लिए सो सॉरी। मैं थोड़ा बिजी थी, इसीलिए वो टॉपिक हमारा थोड़ा रह गया था, लेट हो गया है, बट हम उसमें कवर अप कर लेंगे। मैं आज आपको फ्रैक्शंस का थोड़ा और आगे क्लियर कर देती हूँ जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे। अब आप मुझे ये बताइए कि कमेंट में जरूर बताना कि आपने कहाँ तक जो मैंने टॉपिक कराए वो क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई के बिना अगर हमारी लाइफ में हम कैसे अपने सपने अचीव करेंगे, हम अपने जो हमने सोचा हुआ है हम बिना पढ़ाई के कैसे अचीव करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको यही कहूंगी कि दिल लगा के पढ़ा करो, खूब खुश होके पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे ऊंचाइयों तक, हमें हमारे सपनों को साकार करने में हमारी बहुत मदद करती है। और कोशिश आपको करते रहनी है, मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और कोशिश आपने करते रहनी है। देखिए, कठिनाइयां सबके जीवन में आती है ना, तो हमें उन कठिनाइयों को पार करते रहना है और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करना है, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई से इजी कोई भी ऐसी चीज नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान है अगर हम उसे खुश होकर दिल लगा के पढ़ेंगे। और हार आपने माननी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप कोशिश करते रहिए लगातार, और देखना एक दिन आप अपनी जो सपने हैं उनको जरूर साकार कर पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम अपना मैथ्स का जो फ्रैक्शन है उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस में जो हमें फ्रैक्शंस गिवन है, हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर सिंपल हमने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे होल नंबर्स हैं, ठीक है, होल नंबर्स हैं, उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, बहुत इजी है। अगर हमें 4-5 नंबर्स गिवन है लाइक 10, 20, 30, 40, 100, तो हम उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में इजीली कर लेंगे। कंपेयर करना हमारे लिए बहुत इजी, बट फ्रैक्शन को कंपेयर करना थोड़ा टफ लगता है। तो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में क्या करना होता है, फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने के लिए हमें उनके डेनोमिनेटर्स सेम करने होते हैं, ठीक है। हमें उसके डेनोमिनेटर्स सेम करने होते हैं, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि हमें जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। 5, 6, 5, 3 ये हमारे डिनोमिनेटर्स है, हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, सबसे पहले 3 से स्टार्ट किया। 3 से 5 तो एज इट इज होगा, क्योंकि 3 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, तो 3 से जो 5 है वो तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब 6, 3 2 6, 5 नहीं होगा, 5 एज इट इज आएगा। 3 1 3। अब हमने देखा 5 5 2 1, तो एक बार हम 2 से कर लेते हैं। 5 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। 2 1 2, फिर 5 एज इट इज 1। अब हम करेंगे लास्ट 5 से। 5 1 5, 1 एज इट इज, 5 1 अब हमारे पास एलसीएम क्या आया, 3 इंटू 2 इंटू 5। 3 2 6, 6 5 30, ठीक है, 30 ये हमारा एलसीएम। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एलसीएम हमने इस तरीके से निकाला है ना, मैं अपनी और आगे एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको एलसीएम बिना हम इस तरीके से मतलब ओरल ही एलसीएम आप निकाल पाओगे। मैं इस तरीके से आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, कि जिससे हम जो ये है एलसीएम है, ये हम ओरली बता सकते हैं विदाउट हम पेन और पेंसिल का यूज किए, ठीक है। तो अभी पर हम अपना बेसिक कर रहे हैं, तो अभी हम इसी से ही करेंगे। वो जो एडवांस चीजें हैं वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम इतना करते हैं, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एलसीएम है, हमें अपने जो फ्रैक्शंस है उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना होगा। हर जगह, हर डिनोमिनेटर को 30 बनाना होगा हमने, ठीक है। अब देखिए, अब 30 कैसे बनाना है। अब ये हमारे पास है 5 से हमें 30 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 6 30। इट मीन्स हमें
6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैंने आपको बताया है जब हम डेनोमिनेटर को 6 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से ही करना पड़ेगा। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हमेशा दोनों सेम नंबर से होगा, ठीक है। 2 6 12, 5 6 30, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेनोमिनेटर 30 में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे अब हम 4/6 लेंगे। अब डेनोमिनेटर में क्या है, हमें वो फोकस करना है। डेनोमिनेटर में हमारे पास है 6, ठीक है। अब 6 से एलसीएम कितना है 30, तो हमें 6 से 30 में कन्वर्ट करना है। मीन 6 5 30। तो अब मैं इसको किससे करूंगी, 5, 4 5 20, 6 5 30, ये भी कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 3/5 को कन्वर्ट। 3/5, 3/5 को, अब हमारे यहाँ पर 5 है, 5 को हमें क्या, 3/5। अब 5 को भी हमने क्या करना है, 5 को हमने, हमारा एलसीएम कितना है 30, तो हमें डिनोमिनेटर 5 को 30 में कन्वर्ट करना है, लेकर जाना है। तो 5 6 30, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 6 से। नाउ 3 6 18 एंड 5 6 30, ये भी हमारा 30 में हो गया। अब हम करते हैं अपना 1/3। 1/3 को हम करते हैं फिर से किसमें, डिनोमिनेटर 3 को हम कन्वर्ट करेंगे अपने एलसीएम जो हमारा आया था, ठीक है। 1/3, अब 3 से 30 में कन्वर्ट करना है, 3 10 30, तो इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 10 से। 10 1 10, 10 3 30। अब हमने देखा, हम सारे नंबर्स इधर लिख लेते हैं, फ्रैक्शन सारी। एक 12/30 बनी हमारे पास, दूसरा हमारे पास 20/30, देन 18/30, देन 10/30। अब हमारे ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, मींस लाइक टर्म्स हो गई हमारी ये, ठीक है। अब लाइक टर्म्स हो गई हैं, अब हमें कंपेयर करना बहुत इजी है। जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब सबसे हमें असेंडिंग में आपको पता है, पहले हम सबसे कौन से लेंगे, स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है नंबर, 10, मींस पहले आएगी 10/30 फ्रैक्शन, उसके बाद 12, देन 18, देन 20। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम सिंबल कैसे लगाते हैं, कौन सा हमारा सिंबल आएगा इसमें, दिस वन, कि 10 से ग्रेटर 12, 12 से ग्रेटर 18, 18 से ग्रेटर 20। अब हम ये देखेंगे 10/30 मींस कौन सी फ्रैक्शन थी, 1/3, ठीक है। उसके बाद 12/30 हमारी कौन सी फ्रैक्शन थी, 2/5। उसके बाद 18/30 हमारी कौन सी फ्रैक्शन थी, 3/5। और फिर लास्ट में हमारा 20/30 कौन सी फ्रैक्शन थी, दिस वन, 4/6। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। अब असेंडिंग ऑर्डर का हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अब ध्यान से, आराम से, एकांत में बैठ के ये वीडियोस देखते रहिए और आपको देखना 100% आपको जरूर समझ आएगा अगर आप दिल लगा के और बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से आपके डाउट, ये जो भी आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको कोई तो अब मैं आपको ये एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और इस एग्जांपल से आपको जो ये असेंडिंग ऑर्डर है फ्रैक्शंस का, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर उसके लिए आपको बहुत ध्यान से वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कैसे समझ आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा और फिर आपको खुद को ये चीज एहसास होगा कि हाँ मुझे समझ आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा। दोबारा से एक और एग्जांपल लिया है इसलिए मैंने, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो कि असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए फ्रैक्शंस को पहले हमें उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम करने पड़ेंगे। यहाँ 6, 9, 18 और 6 डिफरेंट हैं, तो अब हमें सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसको हम आगे कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो 6 9 18 6,
हमें क्या करना पड़ेगा, 6 9 18 6 हम लेंगे एलसीएम। ओके, 2 3 जा 6, 9 तो होगा नहीं डिवाइड, तो एज इट इज रहेगा। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। अब हमने देखा है कि मोस्ट प्रोबेबली 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब किससे, 3 से। ओके, 3 1 जा 3 1 जा। अब हमने देखा एलसीएम हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। Here LCM is 18। तो हमारा एलसीएम आ गया 18। अब हमें क्या करना है, हमारे जितने भी डिनोमिनेटर्स है इस फ्रैक्शन के, हम उसको 18 अपने एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5/6। अब 5/6 में डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, 6। ठीक है, अब उस 6 को 18 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। ठीक है, क्योंकि 6 3 जा 18, तो मैंने आपको बताया था। अब हमें जो 3 से मल्टीप्लाई करनी है वो न्यूमरेटर को भी करनी पड़ेगी और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, डिफरेंट डिफरेंट नंबर नहीं। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। अब हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हमारा जो एलसीएम का पार्ट आया था 18। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट है हमारे पास 1/9। ठीक है, 1/9 को कन्वर्ट करते हैं हम अपने डिनोमिनेटर को फिर से हमारे एलसीएम 18 में। अब 1/9 है तो 9 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। 9 से 18 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 5/18। अब इधर देखिए 5/18, ये तो ऑलरेडी 18 है, तो इसे तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज 1/6। तो 5/18 को भी मैं ऐसे रहने देते हैं 1/6। अब फिर से 6 से 18 करना है, तो 6 3 जा 18, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 6 3 जा 18। अब देखो 18 18 18। अब हमारे डिनोमिनेटर हो गए सेम। अब हमें सब जो भी हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके हमारे जो बने हैं नंबर्स, हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास 5/18 था। अब हम यहाँ से कंपेयर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 18 है, सेम है डिनोमिनेटर। अब हम कंपेयर करेंगे। हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, फिर उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, 2/18। उससे ग्रेटर कौन सा आएगा, 3/18, फिर 5/18, एंड द लास्ट इज 15/18। मीन्स 2/18 मीन्स कौन सी फ्रैक्शन है हमारी, 1/9। तो इधर 1/9, फिर 3/18 कौन सी फ्रैक्शन है, 1/6। 5/18 किसकी फ्रैक्शन बनी हमारी, 5/18 ऑलरेडी फ्रैक्शन बनी हुई थी। नेक्स्ट 15/18, 15/18 5/6 से। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमारी फ्रैक्शंस कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, मुझे पता है आपके लिए स्कूल से होमवर्क भी मिला होगा, है ना, तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दो क्वेश्चन, बस मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी, आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपको आया है नहीं आया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, बाकी जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि तब तक के लिए खूब दिल लगा के पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।